नवरात्रि जब आती है ना तो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं जो नवरात्रि पे हम खाते हैं। एक ऐसा ही इंग्रेडिएंट है समा के चावल, जिसे समक के भी चावल कहते हैं। हियर इट इज। बारीक बारीक दाने होते हैं। हालांकि ये चावल नहीं, एक मिलेट है। बार्नयार्ड मिलेट इंग्लिश में इसका नाम है। और ये जो मिलेट है ये बहुत ही न्यूट्रिशियस भी होता है। तो आज समक के चावल का हम बनाएंगे उपमा। ये उपमा होगा बिल्कुल वैसा ही साउथ इंडियन फ्लेवर वाला, लेकिन ये व्रत वाला उपमा है। तो शुरू करते हैं। ना समक का जो चावल है उसे हमने भिगोया था करीबन 20 मिनट के लिए। एंड इफ यू कैन सी, इसका दाना छोटे छोटे पर्ल्स की तरह बिल्कुल फूल गया है। हमारे पास है पानी, इसे बॉईल करेंगे। इसमें जाएगा सेंधा नमक, इसमें जाएगा ये समक का चावल, ऑल ऑफ इट। गिव इट वन स्टर एंड देन मूव आउट। करीबन 5 मिनट हुए हैं, ऑलरेडी तैयार है ये। इसे अब हम छान लेंगे। अच्छे से इसे हमें छान लेना है ताकि पानी अलग हो जाए इसका ना। इसे हमें 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही रखना है। उसके बाद इसे हम फैला लेंगे एक प्लेट में। होगा क्या, अगर इसको इसी तरीके से छन्नी में रखेंगे ना तो इसकी गर्मी जो अंदर है वो बनी रहेगी, उससे ये क्लम्पी और मैशी हो जाएगा। इंटरेस्टिंग सी बात है, क्योंकि इनका टेस्ट इतना क्लोज रहता है चावल से, आप चाहें तो जीरा राइस समक के चावल से बना सकते हैं, बहुत बढ़िया बनता है। ब्रिलियंट। अब चलते हैं तड़के की तरफ, जहां पर इस चावल का बनेगा उपमा। पीनट्स इज ऑप्शनल, इन केस यू वांट के बादाम या काजू, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप कोई ऐसे जिनको नट्स एलर्जी है, नट्स पसंद नहीं है, यू कैन टोटली अवॉइड इट एज वेल। जब तक ये भुन रहा है मैं आपको बता दूं कि सेंधा नमक क्या होता है। देखिए, सेंधा नमक होता है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट मतलब एक ऐसा नमक जो समुंदर के पानी से या किसी नहर या किसी तालाब या फिर किसी स्प्रिंग वाटर से ना बना हो, वो नेचुरली अक्रिंग रॉक्स जो होते हैं वहां से निकाला हो। और व्रत में सेंधा नमक खाया जाता है, ना कि रेगुलर सी सॉल्ट। ये भुन गए हैं, इनमें एक अच्छा कलर आ गया है, और इसे निकाल लेंगे ना। इसके अंदर दोबारा से जरा सा घी हम डालेंगे। इफ यू वांट यू कैन यूज ऑयल एज वेल। उपमा के लिए हम इसमें तड़का देंगे जीरे का। ना कई लोग जीरा नहीं खाते व्रत में, इट्स टोटली फाइन, इट्स अप टू यू। अगर आपको जीरा इस्तेमाल नहीं करना है इस रेसिपी में आप हटा सकते हैं। बारीक कटी हुई अदरक, और ये है हरी मिर्च। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता। हमारे पास है ये आलू, इसको मैं बड़ा बड़ा इस तरीके से काट रहा हूं। और अब इसमें जाएगा आलू, इसमें जाएगा थोड़ा सा सेंधा नमक। आलू को अच्छा टॉस करना है, 2 से 3 मिनट तक तेज आंच पर पकाइए, ताकि आलू का भी ना वो बाहर का जो रॉ फ्लेवर होता है वो निकल जाए। इसमें अब हम डालेंगे समक के चावल। देखा जाए तो जैसे फ्राइड राइस बनता है बिल्कुल वैसे बन गए। इस टेस्ट पे भी आप इसको खा सकते हैं, इट विल बी वेरी वेरी टेस्टी। लेकिन क्योंकि हम इसका एक उपमा बना रहे हैं, उसके लिए इसके अंदर हमें एक लिक्विड डालना होगा। माई प्रेफरेंस इज मिल्क। मिल्क डालने से होता क्या है कि ज़्यादा क्रीमी बनता है, रिच बनता है, और इसका रंग भी थोड़ा सा ब्राइटर वाइट पर आता है। मिल्क जाने से जो समक के चावल हैं वो मैशी होंगे, और बिकॉज इसके अंदर एक दाना है, ग्रेनी है, वो बिल्कुल उपमा वाला फील देगा। अब इसे हल्की आंच पे, स्लो फ्लेम पे आराम से पकाना है। वी वॉन्ट ऑल द फ्लेवर्स टू कम आउट एंड मिक्स टुगेदर। देखिए, जैसे जैसे दूध थिक हो रहा है, ये बिल्कुल एक बढ़िया उपमा की तरह बन गया। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे हमारे ये पीनट्स, साथ ही साथ थोड़ा धनिया ताज़ा, हल्का सा काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं आप। देखिए, काली मिर्च का पाउडर ऑलवेज टुवर्ड्स द एंड, क्योंकि जो भी वाइट डिश होती है उसके अंदर आप काली मिर्च का पाउडर डाल के पकाएंगे ना, तो उसका रंग जो है काली मिर्च का, वो सफ़ेद को गाढ़ा कर देगा। ये तैयार है, लेट्स प्लेट इट। Smells amazing, looks awesome. हमारा व्रत का उपमा डन।